आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की। एक ऐसा हीरो जिसका एक हाथ गिटार पर थिरकता था तो दूसरा बंदूक के ट्रिगर पर। जी हाँ, ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। एक कलाकार, एक कमांडो और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल जिसकी एक असाधारण विरासत है। चलिए उनकी इस कहानी को समझते हैं। चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं इसके अंत से। सीधे चलते हैं उस आखिरी मोर्चे पर जहां गोलियों की गूंज के बीच मेजर मोहित शर्मा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे। वो तारीख थी 21 मार्च 2009। जगह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का घना हाफरोड़ा जंगल, जहां एक बहुत ही जरूरी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था। उस वक्त मेजर मोहित शर्मा अपनी ब्रावो असॉल्ट टीम को लीड कर रहे थे और तभी अचानक आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनकी पूरी टीम चारों तरफ से घिर चुकी थी। जरा सोचिए उस सिचुएशन के बारे में। हर तरफ से गोलियां बरस रही हैं और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो कमांडो एक तरह से एक जानलेवा जाल में फंस चुके थे। और इस हमले की शुरुआत में ही टीम के 4 साथी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। हालात बहुत तेजी से हाथ से निकल रहे थे। दांव पर सब कुछ लगा था। किसी को तो आगे बढ़ना ही था। तो सवाल ये ही है, ऐसे हालात में जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो कौन था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा संभाला? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनकी कहानी की शुरुआत में। चलिए अब मिलते हैं उस इंसान से जो इस वर्दी के पीछे था। एक ऐसा इंसान जिसके कई रंग थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जितनी कॉम्प्लेक्स थी उतनी ही इंस्पायरिंग भी। घर पर वो सबके लिए थे चिंटू, एक कमाल के म्यूजिशियन। क्या गिटार, क्या माउथ ऑर्गन, सब कुछ बजाते थे और उनकी आवाज में तो जैसे जादू था। लेकिन इस कलाकार के दिल में ना देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। इतना बड़ा जुनून कि 1995 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए ज्वाइन कर लिया। यही उनके व्यक्तित्व के 2 अलग-अलग पहलू थे। एक तरफ कलाकार चिंटू और दूसरी तरफ एलीट पैरा कमांडो मेजर शर्मा, जिनका कॉल साइन था माइक। सोचिए, एक ही इंसान पर दुनिया बिल्कुल अलग। उनका मिलिट्री करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1999 में कमीशन मिला और फिर 2003 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इंडियन आर्मी की सबसे खतरनाक, सबसे जांबाज यूनिट्स में से एक 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करने का फैसला किया। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का वो चैप्टर शुरू हुआ जो उन्हें 2004 में एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर ले गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे मेजर शर्मा के सबसे डेयरिंग, सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक की। ये एक ऐसी कहानी है जो सुनने में किसी स्पाई फिल्म जैसी लगेगी, लेकिन यकीन मानिए ये 100% सच है। तो इस मिशन को अंजाम कैसे दिया गया? तरीका किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। सबसे पहले उन्होंने इफ्तिखार भट्ट ने नाम की एक नकली पहचान बनाई, फिर वो हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गए, उनके टॉप कमांडरों का भरोसा जीता और फिर जब सही वक्त आया तो उन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये स्ट्रैटेजी, पेशेंस और हिम्मत का एक बेजोड़ नमूना था। अपने किरदार को असली दिखाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने लंबी दाढ़ी रखी, लोकल लोगों जैसे कपड़े पहने और अपनी भूमिका इतनी कमाल की निभाई कि उन खतरनाक आतंकवादियों को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। इस बेहद खतरनाक और कामयाब ऑपरेशन के लिए, उनके इस असाधारण साहस के लिए मेजर मोहित शर्मा को सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। तो अब जब हम उस इंसान को जान चुके हैं जो ये सब कर सकता था, चलिए वापस चलते हैं हाफरोडा के उसी जंगल में, उसी लड़ाई के मैदान में। जैसे ही उन्होंने अपने साथियों को नीचे गिरते देखा, एक पल भी नहीं सोचा, अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। गोलियों की उस बौछार के बीच वो जमीन पर रेंगते हुए अपने घायल साथियों की तरफ बढ़े। अपनी जान को दांव पर लगाकर उस भारी फायरिंग के बीच वो आगे बढ़े और अपने दो घायल साथियों को खींचकर एक सुरक्षित जगह पर ले आए। ये एक लीडर था जो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। अपने साथियों को बचाने के बाद उन्होंने लड़ाई का रुख बदलने का फैसला किया। उन्होंने मोर्चा संभाला और अकेले ही दुश्मन की तरफ धावा बोल दिया, ग्रेनेड फेंके और एक जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू कर दिया। अपने इस आखिरी और सबसे निर्णायक हमले में उन्होंने अकेले ही 4 आतंकवादियों को मार गिराया।
बस उनके इसी एक कदम ने लड़ाई का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया था। लेकिन इस लड़ाई में उन्हें सीने में कई गोलियां लगी, पर एक सच्चा लीडर आखिरी दम तक लीडर ही रहता है। उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की और अपनी आखिरी सांस तक अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देते रहे, ये पक्का करते हुए कि मिशन कामयाब हो। मेजर मोहित शर्मा के इस सर्वोच्च बलिदान के लिए देश ने उन्हें मरणोपरांत अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा। देखिए, अशोक चक्र कोई मामूली अवार्ड नहीं है। यह शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान है। यह सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो असाधारण बहादुरी और लीडरशिप दिखाते हुए देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, शौर्य की विरासत असल में होती क्या है? क्या ये सिर्फ मेडल्स और सम्मान है, या फिर ये उस म्यूजिशियन का दिल है जो एक फौजी की वर्दी के अंदर धड़कता रहा? या ये वो जज्बा है जो किसी इंसान को अपनी जान से ज्यादा अपने साथियों की फिक्र करने की हिम्मत देता है? सोचिएगा जरूर।